माँ अहिल्या की नगरी, उनके काल की राजधानी, हम सबका सौभाग्य है। उनके 300वें जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरे वर्ष, जैसे आपकी जानकारी है कि पहले दशहरे के अवसर पर भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इसी महेश्वर और इंदौर में किया गया था। ये हमारी प्राचीन गौरवशाली अतीत की राज सत्ताओं के आदर्शों को पुनः नमन करने का ये उपक्रम है। उस भाव के आधार पर हमने आज कैबिनेट की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों के साथ, और हमने जो निर्णय किए हैं वो भी माँ अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब हम यहाँ अहिल्या माता की नगरी में आए तो सबसे पहले हम माँ अहिल्या के उस किले में उनकी राजगद्दी को नमन करते हुए माँ नर्मदा के पूजन आशीर्वाद के बाद मीटिंग में गए, और ख़ास करके दोनों पक्ष के, हमारे होलकर वंश के यहाँ के रिचर्ड साहब जो वर्तमान में राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं, और माँ अहिल्या के मायका पक्ष से हमारे राम शिंदे जी जो चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी माननीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद थे, जिनके आधार पर हमने अहिल्या माता के दोनों वंशों से जुड़ कर के इस भावना को प्रकटीकरण किया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है, और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी, अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है, और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप भी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक
10% की राशि वो देंगे तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने इस भाव के आधार पर आगे जा कर के हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी अस्थायी पंप धारकों को ये बड़ी मदद देने का आज निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ साथ जो एक बड़ा निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगणों के बीच में कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से वो बावड़िया भाऊ है ना, बावड़िया भाऊ क्या बोलते हैं, बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी प्रेजेंटेशन पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा माननीय मंत्रीगणों के सामने सीएस और पीएस ने रखा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को पधार रहे हैं तो 24 और 25 के होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो कैसे सफल हो, सब विभागों का तालमेल कैसे हो, हमारा राज्य लाभान्वित कैसे हो, ऐसे अलग अलग प्रकार की और 25 से ज़्यादा नीतियों को भी ला करके हमने आज कैबिनेट में 2 नीतियों से शुरुआत की। हर विभाग की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलताओं से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया है। आज ये गेमिंग से लेकर के एक और खास करके और आखिरी एक बड़ी जिसकी आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा कर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था
जब हम अपनी बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव, होलकर साम्राज्य का समय का, आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से पूरा काम। दुकानें बंद कर दी ना, दुकान जब मिलेगी नहीं तो कहाँ से पिएगा। ये तो घोषित रूप से बोला हमने। आप प्रसाद ले जाओगे ना। देखो, परिसीमन आयोग हमारा काम कर रहा है। परिसीमन आयोग अपने भविष्य की दृष्टि से जिले, तहसील, संभाग और ग्राम पंचायत तक का विचार कर रहा है। तो वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस सब बारों में निर्णय होगा। इसी ये बजट सत्र के समापन के साथ और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटना, जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के, बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फोन, समाचार, इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारे लिए इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है।